हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आज की डेट में अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन की बात करते हैं, उसमें क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं तो आपके एक तो सबसे पहली बात कि डेटा आप जैसे ऑन करते हो तो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन इतना ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशन आती हैं, जितना ज़्यादा फर्जी की नोटिफिकेशन आती है जो आपको यूज़ की नहीं होती है। और इसके साथ ये भी होता है आपके पास बहुत ज़्यादा फिर वो इरिटेशन लगता है कि उसको हटाएं, कैसे हटाने के चक्कर में आपने उसको रिस्टार्ट भी कर दिया, फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या होता है, कभी कभी इस चक्कर में आपका नोटिफिकेशन इतना आती है, क्योंकि आने का रीज़न है कि वो ऑटो स्टार्ट रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका डेटा भी कंज्यूम करती हैं और आपका डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। केस में आपको क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन हटाना कैसे है। देखिए, नोटिफिकेशन हटाने के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आपको फोन के लिए फोन एंड्रॉयड फोन में आपको क्या करना, सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद तो मिलेगा एप्लीकेशन, जहां पे आपका सारी एप्लीकेशन शो करेंगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये मिलेगा एप्लीकेशन कंट्रोल, क्योंकि हर एक फोन का अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों में से कोई ना कोई तो होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल में जाएंगे तो वहां पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे जितनी सारी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपके फोन में, वो A to Z सारी एप्लीकेशन दिखाएंगी। वहां पे आप जिस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन अगर चाहते हो उसका इनेबल रखना, अगर जिसका नहीं चाहते हो तो ऑल डिसेबल कर सकते हो। किसी की मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो जैसे आप ऑल डिसेबल कर देंगे तो आपको किसी की एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और अगर आप मैनुअली अपने हिसाब से, जैसे जो आपको जरूरत नहीं है उसकी नोटिफिकेशन आप डिसेबल कर सकते हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आराम से आप यूज कर सकते हो इस चीज को, और आपको बिल्कुल फ्री, आपका टेंशन फ्री होकर आप काम कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे में आपको करना क्या है। एक तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने गूगल क्रोम की ब्राउजिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा आपने ब्राउज किया और बहुत दिनों से आपने डिलीट नहीं किया, तो एक ऑप्शन ये है कि आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करिए, उसमें कुकीज को जाके क्लियर कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप गूगल क्रोम पे जाइए, वहां पे 3 डॉट पे जाइए। 3 डॉट में जाएंगे तो आपको सेटिंग ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक नोटिफिकेशन का। उस नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो वहां पे एक तो ऑप्शन होता है क्लोज ऑल, जैसे मैंने पिछले बताया, लेकिन एक जनरल का ऑप्शन होता है। आप नीचे जाएंगे तो जनरल के ऑप्शन में आपको मिलेगा कि साइट्स, जो साइट्स आपने विजिट किया हो वो उसकी कुकीज में इंस्टॉल ऑलरेडी सेव हो जाती है, उस साइट्स की नोटिफिकेशन आपको आती रहती है, रैंडमली आती रहती है। ये फोन की बात करें या फिर सेम इसी तरीके से कंप्यूटर की बात करें, दोनों में सेम ही तरीके से काम करता है, ठीक है ना। वो वेबसाइट की आपको नोटिफिकेशन, क्योंकि फर्जी वेबसाइट कुछ आपने सर्च करते, सर्फिंग करते रहते तो बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी वेबसाइट्स जो आपके थ्रू सर्फिंग हो जाती हैं, वो ऑलरेडी सेव हो जाती हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आने लगी। इंश्योरेंस से रिलेटेड, कभी पॉलिसी रिलेटेड, कभी अजीबोगरीब नोटिफिकेशन आती है, वो आपकी जरूरत की नहीं। तो उन साइट्स को वहां से रिमूव भी कर सकते हो और वहां से जाके उनकी नोटिफिकेशन पर्टिकुलर साइट्स की बंद भी कर सकते हो, और चाहे तो आप टोटल नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। उसमें भी आप मैनुअली अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से ये दो तरीके आप फॉलो करेंगे, और इसके बाद आप चाहें तो पूरी हिस्ट्री एक बार क्लियर करके उसको आप लास्ट में एक बात और बोलेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन जो भी हैं एंड्रॉयड के, उसको अपडेट रखिए। अपडेट रहने से आपका सिस्टम भी स्मूथ चलता है और बेटर चलता है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपना सिस्टम की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, और अपने पीसी हो या फिर आप अपना फोन हो, वो स्मूथ आप यूज कर सकते हैं, ना हैंग होगा, ना आपका ज्यादा कंजम्पशन यूज करेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको फोन स्मूथ चलेगा। जब आपकी सारी चीजें बैकग्राउंड में नहीं चलेंगी तो वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो जाते जाते बेल आइकन दबा देना। अगर हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो अब आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।